Alright guys, this is the Asus ExpertBook P1। ये लैपटॉप को मैंने किंग ऑफ थिन एंड लाइट लैपटॉप नाम रखा था। क्योंकि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है अलॉन्ग विद द ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सपांडेबिलिटी। अभी तक हम i3, i5, i7 प्रोसेसर के साथ ExpertBook P1 देखते थे, बट नाउ इट कम्स विद Core 3, Core 5 एंड Core 7 प्रोसेसर। क्योंकि 13 जेन के बाद थिन एंड लाइट लैपटॉप में कोर सीरीज के प्रोसेसर ही लॉन्च हुए हैं। लास्ट ईयर में ExpertBook P1 का 13 जेन वेरिएंट रिव्यू किया था एंड 13 जेन के बाद 14 जेन लॉन्च ही नहीं हुआ, सीधा कोर सीरीज का प्रोसेसर लॉन्च हुआ है यार। हालांकि हम अपने शब्दों में 14 जेन बोल देते हैं। एंड आज जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें है इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर। सो बस ये लैपटॉप को हम डिटेल में टेस्ट करेंगे, देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, क्या मेजर अपग्रेड्स है एंड ऑल्सो इसका एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्ड एंड डिजाइन, Asus ExpertBook P1 ग्रे कलर में अवेलेबल होता है विद द होल PC ABS बॉडी। थोड़ा बहुत टॉपलेट फ्लैक्स, कीबोर्ड फ्लैक्स तो रहते ही हैं, बट ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड द मटेरियल यूज्ड हियर इज आल्सो ऑफ द गुड क्वालिटी। टच करने से प्रॉपर पता चलता है। एंड टॉपलेट में Asus ExpertBook का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग है एंड बैक पैनल में भी Asus ExpertBook लिखा हुआ है यार। बैक पैनल में एयर इनटेक वेंट्स है अलॉन्ग विद द 2 वॉट के 2 बॉटम फैनिंग स्पीकर्स। एंड ExpertBook P1 में जो एयर एग्जॉस्ट वेंट है वो आउटर डायरेक्शन में एयर को फ्लो करता है इंस्टेड ऑन द डिस्प्ले साइड। एंड लैपटॉप का वेट है 1.68 किलोग्राम के आसपास एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है। लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है, बट हाँ जब ओपन करते हैं तो बेस वाला पार्ट थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, बट हाँ यार लैपटॉप ओपन तो हो रहा है। एंड 180 डिग्री का फ्लैट हिंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, Asus ExpertBook P1 US मिलिट्री ग्रेड 810H सर्टिफाइड है। दैट मींस ये न्यूमरस टेस्ट पास करता है लाइक एल्टीट्यूड टेस्ट, हाई टेम्परेचर टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, ह्यूमिडिटी टेस्ट एंड ऑल्सो द शॉक टेस्ट। एंड इसके साथ ही ये Asus का सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी पास किया है। लाइक इसके हिंज को 50,000 बार बंद चालू करके देखा गया है, तब भी ये ड्यूरेबल निकला। एंड हमने भी टेस्ट करके देखा, हिंज का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देन मैंने पैनल प्रेशर टेस्ट किया, वो भी आराम से सर्वाइव कर गया। कभी कभी होता है ना, हम अपना पेन या कोई ऑब्जेक्ट को कीबोर्ड में रख देते हैं और लैपटॉप के लीड को एक्सीडेंटली क्लोज करते हैं, तो वो कंडीशन में भी ये इजीली सर्वाइव कर जाता है। एंड हमने अपने देवाशीष भाई को ये लैपटॉप के ऊपर बैठा दिया, तब भी ये लैपटॉप इजीली सर्वाइव कर गया यार। एंड लैपटॉप का हम ड्रॉप टेस्ट करके देख लेते हैं। लाइक 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई से भी हम गिराएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड भाई ये लैपटॉप अभी भी चालू है आफ्टर द 120 सेंटीमीटर ड्रॉप टेस्ट। इससे समझ आता है लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड ये लैपटॉप पोर्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के साथ साथ ट्विस्ट टेस्ट भी पास किया है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये फ्लेक्सिबल है। यही होता है भाई ट्विस्ट टेस्ट। एंड लैपटॉप में कुछ इतना सा स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो कीबोर्ड मिलता है वो स्पीड रेजिस्टेंट कीबोर्ड है। लाइक धोखे से थोड़ा बहुत चाय, कॉफी, पानी चले गया और तुरंत आप वाइप आउट मार देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इतना ड्यूरेबल इसका कीबोर्ड है। बाकी ओवरऑल लैपटॉप दिखने में प्रीमियम तो लगता ही है क्योंकि बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है। खासकर इसमें राउंडेड कॉर्नर्स में जो फिनिशिंग दी गई है वो भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है यार। एंड दिस इज द इनर डिजाइन। पाम रेस्ट एरिया काफी बड़ा है एंड 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड पाम रेस्ट एरिया में इंटेल Core 5 का स्टिकर है अलॉन्ग विद द डायरेक्ट ऑडियो एम्बॉस्ड ब्रांडिंग। एंड फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है विद द स्पीड रेजिस्टेंट 1.3 mm का की ट्रेवल है। एंड नो डाउट कीबोर्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। स्पेशली आप लॉन्ग आवर्स तक टाइपिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहने वाला है। खासकर यहाँ पर जो फीडबैक मिलती है की को प्रेस करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड लेटेस्ट लैपटॉप है तो डेडिकेटेड को पायलट का बटन तो रहता ही है। बाकी यहाँ पर F1, F2, F3, F4 ये चारों की को हाईलाइट किया गया है बिकॉज दिस आर द शॉर्टकट की ड्यूरिंग योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। F7 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। 3 लेवल का कीबोर्ड बैकलाइट प्रेजेंट है। एंड ट्रैक पैड भी रियली अच्छा है यार। ग्लास फिनिश में ट्रैक पैड देखने को मिल रहा है, फुली क्लिकेबल है एंड विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। ट्रैक पैड साइज थोड़ा मेरे को छोटा लगा, इट शुड बी मोर बिगर एज पर द 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर। एंड ट्रैक पैड के टॉप राइट कॉर्नर में फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड है एंड रिस्पॉन्स इज रियली गुड। एंड दोस्तों ये लैपटॉप का पोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं 10 किलो का कैटल बेल ये लैपटॉप के थ्रू उठाया था यार। एंड इट रियली सर्वाइव्स क्योंकि सारे ही पोर्ट्स में है मेटल ब्रेसिंग जो लैपटॉप को एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बाकी लैपटॉप में ढेर सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है। ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट 2 सुपर स्पीड USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट जो डेटा ट्रांसफर के साथ साथ पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग भी सपोर्ट करता है। एंड इजिली आप टाइप सी से डिस्प्ले शेयरिंग
गेमिंग भी कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप कंप्लीटली टाइप सी पोर्ट के थ्रू चार्ज होता है। वन HDMI 1.4 का पोर्ट है, वन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन 3.5 mm जैक, एंड ऑन द राइट प्रोफाइल अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलता है विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन RJ45 पोर्ट एंड वन नैनो केंजिंगटन सिक्योरिटी स्लॉट। यहाँ पर सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है, बट मेरे को SD कार्ड स्लॉट मिसिंग लगा यार। एंड एक्सपर्ट बुक रियली ऐसा लैपटॉप है जहां पर हर चीज को टॉप नॉच रखा गया है। ये लैपटॉप 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल होता है। एंड यहाँ पर है 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है विच इज अराउंड 62.5% sRGB एंड रिफ्रेश रेट इज ओनली 60 हर्ट्ज। एंड बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है यार, कोई भी रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं होते। एंड यहाँ पर 8 बिट का डिस्प्ले यूज हुआ है। व्यूइंग एंगल्स रियली काफी अच्छा है ड्यू टू द IPS पैनल। आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क करो या डे टू डे अपना काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इवन आप मूवीज वगैरह भी देखते हो ना तो कलर्स काफी अच्छा निकल के आते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा लगा। एंड 300 नीट्स का ब्राइटनेस है तो आउटडोर में भी थोड़ा बहुत विजिबल हो जाता है। बाकी स्पीकर्स भी काफी अच्छा लगा, स्पेशली ड्यू टू द डायरेक्ट ट्विनिंग। एंड डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर में आपको डिफरेंट ऑडियो प्रोफाइल मिलता है, लाइक म्यूजिक मोड, मूवी मोड, गेमिंग मोड एंड वॉइस मोड। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो यार। एंड यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी सेटअप। गाइस ये है Asus ExpertBook P1 का वेबकैम क्वालिटी। आई होप माइक्रोफोन भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर इनबिल्ट कैमरा ऐप में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिसिंग है, बट आप माई ASUS सॉफ्टवेयर में ASUS AI Sense कैमरा सेक्शन में जाके न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड ब्लरिंग हो गया, मोशन ट्रैकिंग हो गया, लाइटिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। डेफिनेटली यू ऑल एक्सप्लोर इट। एंड आप F10 बटन प्रेस करके नॉइस कैंसलिंग भी ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे। अब ये लैपटॉप का टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दिस Asus ExpertBook P1 है Core 5 210H प्रोसेसर। ये इंटेल का कोर सीरीज का प्रोसेसर है एंड 210H में जो फर्स्ट डिजिट 2 है वो इंडिकेट करता है इट इज फ्रॉम सीरीज 2। टोटल 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर। Asus ExpertBook P1 Core 300U एंड Core 7 240H प्रोसेसर के साथ भी अवेलेबल होता है। सो Core 300U सबसे बेस वेरिएंट रहने वाला है, देन Core 5 210H एंड एट द लास्ट Core 7 240H। एंड ऑब्वियसली Core 7 240H में आपको 10 कोर देखने को मिलते हैं, 16 थ्रेड। आउट ऑफ 10 कोर्स वहां पर 6 परफॉर्मेंस कोर रहेंगे एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड मैं i5 13 Gen 13420H से कंपेयर करूं तो 5 से 8% का ही डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द i5 13 Gen एंड Core 5 210H वो खाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी में है यार, बाकी कोर्स एंड थ्रेड्स एग्जैक्ट सेम है। इंटीग्रेटेड GPU भी सेम है। Intel i5 13 Gen में Intel UHD ग्राफिक्स शो होता था, Intel Core 5 210H में Intel ग्राफिक्स शो हो रहा है। बाकी एग्जीक्यूशन यूनिट्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम ही है। एंड 16GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। एंड द बेस्ट पार्ट, आप मैक्सिमम 64GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है एंड इट है 512GB Gen 4 SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा है। 6680 के आसपास रीड स्पीड था एंड राइट स्पीड इज अराउंड 3676। एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में 2TB तक SSD सपोर्टेबल है। 1 एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है ऑफ 2230 फॉर्म फैक्टर, मतलब छोटी वाली SSD ही लग पाएगा, नॉट द बिगर वन। एंड ये सारे चीज जब बैक पैनल ओपन करते हैं तभी पता चलता है भाई। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। बाकी बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो Windows 11 तो है ही विद द लाइफ टाइम लाइसेंस। और तो और ये लैपटॉप में Microsoft 365 का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन भी साथ मिलता है। एंड फॉर योर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी 1 साल का McAfee एंटीवायरस भी फ्री मिलता है यार। एंड बहुत लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि कोर सीरीज कोर अल्ट्रा सीरीज एक ही है, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट। अगर आप कोर अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप्स लेते हैं तो वहां पर आपको डेडिकेटेड NPU मिलता है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन नॉर्मल कोर सीरीज के प्रोसेसर में कोई भी NPU नहीं रहता, दैट मींस AI टॉप्स। सो AI पॉइंट ऑफ व्यू से कोर अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसा कि मैंने Asus EvoBook 14 रिव्यू किया था विद Ultra 5225H प्रोसेसर। अब बेंचमार्क्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले भाई ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द Cinebench 2024 888 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 364। Cinebench i23 में 1741 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला
मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 7426। Geekbench 6 में 2456 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 8648 एंड Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर निकल के आया 9844 दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। एंड अगर आप i5 13 Gen 13420H के ओपन सेल स्कोर को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हालांकि ये कोर सीरीज का प्रोसेसर है बट जीपीयू वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 1089 एंड PC Mark 10 में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 5693 एंड हमने क्रॉस मार्क का भी बेंचमार्क रन किया, स्कोर निकल के आया 1601। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro 4K टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा था। हमने बेसिक कट्स एंड ट्रांजिशन वगैरह लगा के देखा। इन दैट वे आप आराम से यहाँ पर 4K लेवल का बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक आईफोन के फुटेजेस हो गया, कैमरा का फुटेजेस हो गया, बेसिक आप चाहते हैं व्लॉग्स वगैरह एडिट करे 2-3 लेयर वाला, देन आराम से लैपटॉप में कर पाएंगे। एंड जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, फोटोशॉप वगैरह चलाना है, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर ले रहा था यार। एंड स्पेशली आप कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो देन डेफिनेटली अच्छा चॉइस हो सकता है क्योंकि इतना पावरफुल सीपीयू है, आराम से कोडिंग वगैरह हैंडल कर लेगा। एंड जिनको 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर ये सब सॉफ्टवेयर में वर्क करना है देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द गेमिंग लैपटॉप व्हिच हैव एटलीस्ट RTX 3050 डेडिकेटेड जीपीयू। एंड मल्टीटास्किंग तो आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर 20-25 टैब हमने भी ओपन कर दिया, कोई भी लैग नहीं हो रहा था यार क्योंकि 16 GB का रैम है एंड फ्रीक्वेंसी भी काफी अच्छा है। नाउ इट्स टाइम टू डू द गेमिंग टेस्ट। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग, आराम से 50 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड FPS ना सीन बाय सीन भी चेंज होता है। लाइक हम नाइट सीन प्ले कर रहे हैं तो अलग FPS आते हैं। सो मैं बेंचमार्क वगैरह भी चला दिया था ताकि अलग अलग सीन में मेरे को FPS पता चल पाए एंड मेरे को 45 से 50 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड पावर वाटेज जो मैक्सिमम मेरे को 28-29 वॉट के आसपास देखने को मिला बट टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था। लाइक किसी सीन में मेरे को 77-75 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला बट इन सम सीन्स इट इज अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गेम प्ले में सच कोई भी थ्रॉटल नहीं था, बहुत ही अच्छे से गेम प्ले करा दे रहा था। देन नेक्स्ट आई प्लेड Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। इजिली 100 का एवरेज FPS मिल रहा था एंड Valorant इज CPU इंटेंसिव गेम तो ओवरऑल गेम प्ले भी काफी अच्छा था यार। देन नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। यहाँ पर भी 40 FPS का अराउंड फ्रेम रेट देखने को मिला एंड गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ था एज पर द लो सेटिंग। लेकिन अगर आप हाई सेटिंग वगैरह में प्ले करेंगे तो थोड़ा लैग मिलेगा क्योंकि यहाँ पर GPU का भी नीड रहता है। सो यस, कैजुअल गेमिंग आराम से हो जाता है इन Asus ExpertBook P1 एंड टेम्परेचर्स भी ठीक ही थे यार, मैक्सिमम 76-77 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। देन मैंने Prime 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द लैपटॉप TDP एंड ओवरऑल थर्मल परफॉर्मेंस। अब देखो यार, Core 5 210H प्रोसेसर है तो 45 वॉट का बेस TDP के साथ आता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 115 वॉट तक ट्वीक कर सकता है। सो ड्यूरिंग माई टेस्टिंग 47 वॉट का मैक्स TDP देखने को मिला एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 21 वॉट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला। वही एवरेज टेम्परेचर मेंटेन था 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये प्रोसेसर का 4.8 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट इट इज अराउंड 4788 मेगाहर्ट्ज। सो इससे समझ आता है कि प्रोसेसर इज रियली पावरफुल एंड ब्रांड ने भी काफी अच्छे से ट्विकिंग किया है ताकि प्रॉपर पावर वॉटेज मिल पाए। एंड हमने विदाउट पावर एडाप्टर भी गेम प्ले करके देखा, इजिली 40-45 FPS मिल जा रहे थे एंड ब्रांड ने भी क्लेम किया है 35 वॉट का TDP तो मिलता ही है विदाउट एनी पावर एडाप्टर। सो ये चीज रियली मेरे को काफी अच्छा लगा कि आप विदाउट पावर एडाप्टर भी गेम प्ले कर पाएंगे। एंड यहाँ पर Asus एक्सपर्ट पैनल दिया हुआ है जिससे आप डिफरेंट बिजनेस फीचर एक्सप्लोर कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज द AI मीटिंग मिनट्स। रिकॉर्ड होने के बाद आप मीटिंग्स को अपने हिसाब से ट्रांसक्राइब करा सकते हो, समराइज भी करा सकते हो एंड एनालाइज भी करा सकते हो कि क्या एक्चुअल रिजल्ट निकला। सेकंड वन इज द AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल। आप रियल टाइम में कोई भी मीटिंग चल रहे हैं उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं इन एनी ऑफ द डिजायर्ड लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज स्क्रीन वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके डिस्प्ले में जो भी दिख रहा है वो प्रोटेक्टेड रहे तो आप वाटरमार्क वगैरह अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर हार्डवेयर लेवल में भी आपको ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द TPM 2.0। इट इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। TPM एक चिप होता है जो आपके सारे इसेंशियल डेटा को स्टोर करके रखता है। लाइक पासवर्ड हो गया, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कीज हो गए। जैसे कोई आपका SSD चुरा भी लिया ना तो वो सारी चीज चोरी नहीं होगी यार। एंड ये लैपटॉप में सेल्फ हीलिंग बायोस भी है। लाइक लैपटॉप के बायोस के सेटिंग को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर देता है। इसमें ऑप्टिकल चेसिस इंट्रूजन डिटेक्शन भी है। लाइक कोई बैक पैनल ओपन कर रहा है, रैम वगैरह चोरी करने का सोच रहा है, SSD चोरी करने का सोच रहा है, तो जब भी आप लैपटॉप को बूट करेंगे तो ये बता देता है भाई कि बैक पैनल ओपन हुआ था। सो ये सिक्योरिटी फीचर रियली मेरे को काफी अच्छा लगा। बाकी फिंगरप्रिंट रीडर एंड प्राइवेसी शेडर तो कॉमन ही है। सो ये तीन मेन फीचर ना रियली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर ऑल द बिजनेस प्रोफेशनल। एंड दिस लैपटॉप है 3 सेल 50 वॉट और ऑफ बैटरी। नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक में 7 घंटे के आसपास बैकअप देखने को मिला। ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखा था एंड वॉल्यूम 60% में था यार। एंड अगर आप हैवी वर्क करते हैं तो 3 से 4 घंटे के आसपास ही
बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो बैटरी मिलता है वो डिटैचेबल है, सो इन फ्यूचर अगर आप बैटरी वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो इजिली कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो 65 वॉट का अडाप्टर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है बिकॉज इट सपोर्ट्स PD एज वेल एज PPS एंड PPS इज बेसिकली प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। सो Asus के टाइप से अडाप्टर से आप अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, आइदर वो TWS हो, स्मार्ट वॉच हो एंड ऑल्सो द स्मार्टफोन, क्योंकि जो PPS अडाप्टर है वो अपने हिसाब से पावर वॉटेज सेट कर सकता है एज पर द डिवाइस रिक्वायरमेंट। एंड लैपटॉप 90 to 100 मिनट में इजिली फुल चार्ज हो जाता है बिकॉज इट सपोर्ट्स रैपिड फास्ट चार्जिंग। एंड माई Asus सॉफ्टवेयर से आप डिफरेंट चीज एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक बैटरी हो गया, CPU लोड हो गया। एंड यहाँ पर डायग्नोस्टिक टूल भी मिलता है फॉर योर सेल्फ चेकअप। यहाँ पर फैन प्रोफाइल भी देखने को मिलता है जिससे आप डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड एंड द विस्पर मोड। बाकी आप स्प्लेंडेड सेक्शन से डिस्प्ले के कलर्स भी कस्टमाइज कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ढेर सारे फंक्शंस, कीज एंड कीबोर्ड बैकलिट स्लिप मोड के भी फीचर्स प्रेजेंट है। जल्दी आपको AI एक्सपर्टमेंट फीचर भी देखने को मिलेगा ऑन ऑल द एक्सपर्ट बुक, जो बेसिकली लैपटॉप का इनबिल्ट चैट GPT रहने वाला है। सो लोकली आप ढेर सारे AI फीचर्स यूज कर पाएंगे विदाउट शेयरिंग योर डेटा इनटू द क्लाउड। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, Asus ExpertBook P1 विद Core 5 210H प्रोसेसर, 16GB RAM एंड 512GB SSD अभी बैक टू कैंपस सेल टाइम आराम से 50,000 में अवेलेबल हो जा रहा था विद ऑल द कार्ड डिस्काउंट। सो अगर आपका बजट 50 से 55,000 के आसपास है, लुकिंग फॉर बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप, देन जस्ट गो विद द Asus ExpertBook P1 यार, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है। लैपटॉप नो डाउट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। यहाँ पर बेटर एक्सपांडेबिलिटी ऑप्शन है, लाइक 64GB तक आप रैम एक्सपांड कर पाएंगे इन फ्यूचर। एंड सारी चीज अच्छा है, लाइक डिस्प्ले क्वालिटी हो गया, ऑडियो क्वालिटी हो गया, वेबकैम हो गया, इवन जो पोर्ट्स मिल रहे हैं वो भी सारे फुली फंक्शन है। सो Asus ExpertBook P1 एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप निकल के आता है एट द प्राइस ऑफ 50,000। एंड देखो यार, परफॉर्मेंस तो हर ब्रांड दे देता है बट सर्विस रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। दिस Asus ExpertBook P1 कम्स विद द 1 year ऑन साइट वारंटी। एंड मैं देख रहा था फ्लिपकार्ट में 1 year लोकल ADP भी दिखा रहा है। सो वारंटी आपका इंटरनेशनल रहेगा, 80 कंट्रीज इंक्लूडेड है। एंड आपका जो ADP है वो खाली इंडिया में एप्लीकेबल रहने वाला है। दूसरे ब्रांड में क्या होता है, पावर एडाप्टर वगैरह में खाली 6 months का ही वारंटी मिलता है, बट Asus ExpertBook सीरीज में आपको सारे ही चीजों में 1 year का वारंटी मिल रहा है, आइदर वो बैटरी हो, पावर एडाप्टर हो, ऑब्वियसली लैपटॉप में तो है ही 1 साल का वारंटी। एंड Asus बिजनेस का डेडिकेटेड सपोर्ट टीम भी है जो मंडे टू सैटरडे 9 AM to 9 PM वर्क करते हैं। सो इनकेस अगर दिक्कत आता है तो हॉटलाइन के थ्रू आप डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं। एंड ऑन साइट वारंटी है तो आई डोंट थिंक सर्विस रिलेटेड कोई इशू होने वाला है। एंड लोकल ADP है तो लैपटॉप में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो वो सारी चीज कवर्ड रहती ही है। हालांकि ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है बट यहाँ पर जो फीचर्स मिल रहे हैं और सर्विस का ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मैं सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल को भी ये एक्सपर्ट बुक रिकमेंड करूंगा। एंड अगर फाइनल कंक्लूजन दूं तो अगर आपका बजट 50 से 55,000 के आसपास है, जस्ट गो विद द Asus ExpertBook P1। एंड अगर आपका बजट 40-45,000 के आसपास है देन आप Asus ExpertBook P1 का Core 300U वेरिएंट ले लेना, वो भी काफी वैल्यू फॉर मनी है, बस वहां पर बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता। एंड अगर आपको एकदम हाई CPU परफॉर्मेंस चाहिए देन गो विद द Asus ExpertBook P1 विद Core 7 240H। एंड यार अगर आपको MotoBook 60 के साथ ExpertBook P1 का कंपैरिजन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि दोनों में प्रोसेसर सेम ही है एंड प्राइस पॉइंट भी आसपास ही है, सो मैं जरूर कंपेयर कर दूंगा। एंड आपको कैसा लगा Asus ExpertBook P1 कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।